नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 2.1 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। इस पूरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि देखो अभी तक हम लोगों ने देखा कि सीड्स, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स मिले, मिलेट मिला, बार्ली मिला, वीट मिला, काइंड ऑफ थिंग मिला, विच शोज कि दे मस्ट हैव बीन प्रैक्टिसिंग द एग्रीकल्चरल और कल्टिवेशन दे वर डूइंग। ठीक है, मतलब जो भी कल्टिवेशन वगैरह तो वो कर रहे होंगे ना, और कर रहे थे तो किस तरीके के एग्रीकल्चर सिस्टम फॉलो कर रहे थे, किस तरह से खेती करते थे, क्या करते थे। these are the questions that were arising at that time even yet also, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें जैसा हम जानते हैं कि अनडेसिफर्ड है, मत नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो खेती करते थे, क्या क्या टूल्स अपनाते थे। ठीक है, नाउ लेट्स कम। While the prevalence of agriculture is indicated by the finds of grain, हमें पता ही है कि भाई एग्रीकल्चर होता था, इससे हम इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, ग्रेन्स मिले थे। एंड इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। भाई एग्जैक्टली कैसे वो करते थे वो तो बहुत मुश्किल है क्रिएट करना। व्हाट द सीड्स ब्रॉडकास्ट, मतलब स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब फैलाना, फेंक मतलब बिखेरना, ऐसे कह दीजिए। ठीक है, तो क्या सीड्स जो थे वो बिखेरे जाते थे, मतलब ऐसे नहीं होता है, मतलब सीड्स फेंकते हैं लोग अपने ग्राउंड में कि भाई चलो, उगाने से पहले वो लोग क्या करते हैं, पहले खेत को जोतते हैं, फिर उसके अंदर सीड्स डालते हैं, मतलब फेंक, मतलब स्कैटर्ड करते हैं। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन कि वर द सीड्स ब्रॉडकास्ट यानी स्कैटर्ड ऑन द प्लोड लैंड, मतलब जो खेत, प्लोड लैंड मतलब जोते हुए खेत। ठीक है, जो जोते जाते थे खेत को, वो, तो क्या जोतने के बाद खेतों पे सीड्स को बिखेरते थे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑन द सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट द ऑक्सन वर यूज फॉर द प्लोइंग। नाउ अब इन्हें ये पता चल, देखो प्लोइंग मतलब खेत को जोतना होता है, जो जोता हुआ खेत होता है। एंड आई होप कि आपको पता होगा कि जो खेत को जोता जाता है वो आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारे, जब अब तो बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं फार्मिंग में, बट स्टिल जो भी अगर हम रूरल एरिया में जाकर अभी भी देखें ना, तो हमको ये पता चलेगा कि अभी भी बहुत सारे फार्मर जो होते हैं वो ऑक्स या बुल का ही यूज़ कर करके क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। तो जैसा कि इस बात का जो फिगर है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, एट द बैक ऑफ योर बुक लेट मी शो यू दैट फिगर कि कैसे वो दो बुल या ऑक्स का यूज़ करके वो खेत को जोतते थे। ठीक है, इवन नाउ डेज ऑल्सो फार्मर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। नाउ लुक एट दिस फिगर, फिगर 1.29 ऑन द पेज नंबर 24 आपकी बुक में, एनसीईआरटी वाले बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप इस फिगर से बिल्कुल एक्यूरेटली समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग यूज़ करते थे। इवन येट ऑल्सो अभी भी आप देखेंगे ना तो यही टेक्निक्स अप्लाई होती है, बट अब थोड़ा थोड़ा जाके जैसे रूरल एरिया में जो चीज़ें हैं वो चेंज होने लगी है, क्योंकि अब फार्मर्स को पता लगने लगा कि वो ईजिली इन सारे टेक्नोलॉजी से वो प्लो कर सकते हैं लैंड को। इवन द ट्रैक्टर्स वगैरह आज के ज़माने में लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था। तो अच्छा हाँ, इवन द सील्स, जो सील है ये आपकी, इस पे भी देखिए ये जो मोटिव बना है, एनिमल का पिक्चर बना हुआ है, एक बैल या ऑक्स जैसा ही तो लग रहा है। तो इसका मतलब था कि उनको ऑक्स या बुल के बारे में पता था, जिससे कि वो खेत की जुताई करते थे, प्लो करते थे लैंड को। ठीक है, ओके। Moreover, the terracotta models of the plow have been found at the sites in Kholistan and at Banawali, हरियाणा। तो ये जो टेराकोटा मॉडल था, ये टेराकोटा मॉडल, ये है टेराकोटा बुल। ठीक है, तो ये जो टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो है, मतलब जो खेत जोतने के लिए जो ये टेराकोटा मॉडल्स यूज़ किए जाते थे, वो कहाँ मिले हैं, कोलिस्तान में मिले हैं, एंड बनावली जो कि हरियाणा में है वहाँ पे मिले हैं। बनावली इज़ अ साइट, ठीक है, एक हड़प्पन साइट है जो करेंटली अभी हरियाणा में है वो। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड द एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड। नाउ दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जब वो साइट्स वगैरह को, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, एक्सकेवेट कर रहे थे, तो इस प्लोड फील्ड के, मतलब जुते हुए खेत के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, तो दे गेट इट फ्रॉम कालीबंगन, जो कि राजस्थान में, कालीबंगन इज ऑल्सो अ हड़प्पन साइट। ठीक है, तो वो करेंटली इस समय राजस्थान में है, तो वहाँ से उनको प्लोड लैंड के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, एसोसिएटेड विद द अर्ली हड़प्पन लेवल। The field has two sets of furrows at a right angle to each other, suggesting that two different crops were grown together. Now look at this स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें आप समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट बात ये बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए आज के ज़माने में तो हम बोलते हैं कि हम बहुत एडवांस हैं, बट उस समय के ज़माने में ये लोग एक फील्ड पे दो क्रॉप ग्रो करते थे। और आज के ज़माने में अभी भी बहुत सारे फार्मर्स, जैसे
अब 10-20 साल पहले की भी अगर हम बात कर ले तो द फार्मर्स वर वेरी मच बैकवर्ड, ठीक है, उनको इस टेक्निक्स के बारे में नहीं पता था। अब तो बहुत सारी रिसोर्सेज हमारे कम होने लगे हैं, तो अब उनको मोटिवेट और उनको मतलब थोड़ा जागरूक करने की कोशिश क्या कर रहे हैं लोग कि भाई उनको पता हो कि एक फील्ड पे 2 क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, जो भी सूटेबल क्रॉप हो वो ग्रो किया जा सकता है एक ही फील्ड पे। तो ये जो बता रहा है, द फील्ड हैज़ अ 2 सेट्स ऑफ फरोज एट अ राइट एंगल टू ईच अदर, सजेस्टिंग दैट 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन ईच अदर। नाउ लेट मी ड्रॉ समथिंग फॉर यू, जिससे आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे ये फील्ड है, ठीक, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं और ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे है। ओके, सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग, बट स्टिल मैं आप बताती हूँ जिससे आपको इमेज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एक पे मान लो वीट ग्रो कर लिए, एक पे मान लो मिलेट ग्रो कर लिए, कुछ भी मिलेट ग्रो कर लिए, मिलेट, माय गॉड, ठीक है, तो मिलेट ग्रो कर लिए। तो ये कहने का मतलब है कि 90 डिग्री पे राइट एंगल पे जो फील्ड्स है उसको 2 पार्ट पे डिवाइड करते थे और एक ही फील्ड पे 2 क्रॉप ग्रो कर सकते थे। Archaeologists also have tried to identify the tools used for harvesting. Now harvesting process तो आपको पता ही होगा, जब धान वान उग जाता है, क्रॉप्स उग जाते हैं, तो उसको काटने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अब जैसे खेती की बात करें तो जाहिर सी बात है हर प्रोसेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे ना, कि हर प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि हड़प्पन्स कैसे यूज़ करते थे हर प्रोसेस को। तो इसमें क्या है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये भी चीज़ें मतलब देखी कि किस चीज़ से क्या टूल्स यूज़ करते थे हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब धान वान को काटने के लिए क्या चीज़, कैसे तरीके के टूल इस्तेमाल करते थे। तो क्या हड़प्पन्स डिड द हड़प्पन्स यूज द स्टोन ब्लेड्स, स्टोन के बने हुए ब्लेड्स, मतलब स्टोन ब्लेड्स सेट इन द वुडन हैंडल्स, मतलब एक लकड़ी का हैंडल है उसके ऊपर स्टोन यानी पत्थर के ब्लेड लगे हुए हैं, और डिड दे यूज एनी मेटल टूल्स। तो ये क्वेश्चन मार्क ही है, because still they have not found anything which shows or which tells us about that what process they use and what kind of a tools they use while harvesting the crop or while in the harvesting process, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट बात कह रहा है, अच्छा, ये जो नेक्स्ट पैरा है ना, ये इरिगेशन के बारे में बताता है। ऑल्दो आपके ऊपर हार्वेस्टिंग वर्ड लिखा था तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई इसमें हमें हार्वेस्टिंग के बारे में बता रहा है, बट ये जो पैराग्राफ है वो इरिगेशन प्रोसेस के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन द सेमी एरिड लैंड, मतलब आधे सूखे आधे गीले ऐसे लैंड में, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, मतलब ठीक है, गर्मी सूखा ऐसे ऐसे दोनों पड़ता था। तो बहुत सारे जो हड़प्पन साइट्स हैं वो ऐसी सेमी एरिड लैंड में ही लोकेटेड हैं, जहाँ पे इरिगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पर इरिगेशन तो बहुत ज़रूरी था, किसी भी धान को, किसी भी कल्टिवेशन और एग्रीकल्चर प्रोसेस में इरिगेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट जैसे कहीं कहीं जहाँ पर जो लैंड होती है वो बहुत, अगर सूटेबल एरिया में अगर आप क्रॉपिंग करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है कि आप इरिगेशन नहीं भी करेंगे तो भी वहाँ बारिश होती है इतनी मैक्सिमम जितना आपके क्रॉप को चाहिए होती है। बट ये जो हड़प्पन साइट्स थे वो सेमी एरिड लैंड में थे, ठीक है, तो इनको इरिगेशन की बहुत ज़रूरत थी। तो ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड, ठीक है, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट इन शोरतुगाई अफगानिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैनाल के ट्रेसेस हैं वो कहाँ से मिलते हैं। तो कैनाल्स के ट्रेसेस शोरतुगाई नामक एक जगह है अफगानिस्तान में, वहाँ से मिलते हैं। एक हड़प्पन साइट है शोरतुगाई, बट नॉट इन पंजाब और सिंध, एंड इट इज़ पॉसिबल दैट एंशियंट कैनाल्स सिल्टेड अप लॉन्ग अगो। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम द वेल्स वर यूज फॉर इरीगेशन। इवन ऐसा बोला जाता था कि जो कुएं से पानी निकाला जाता था वो भी इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता था। इसके अलावा बिसाइड्स वाटर रिजर्वॉयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इवन आई विल शेयर द पीपीटी, ये पॉइंट्स मैं पीपीटी पे भी शेयर करूँगी। मेरी पीपीटी आपको एकदम फ्री में मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में। इस चैनल का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है study/tube683, गो एंड फॉलो। उसमें मैं आपको हर दिन का जो भी वीडियो बनाती हूँ उससे ही रिलेटेड पीपीटी भी शेयर करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ जाइए, प्लीज़ 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 उसको फॉलो करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो वाटर रिजर्वॉयर भी फाउंड हुआ था, मतलब पाया गया था ढोलावीरा एक साइट है गुजरात में, वहाँ से। मे हैव बीन यूज टू स्टोर द वाटर फॉर एग्रीकल्चर, उसमें ये लोग क्या करते थे, पानी को बचा के रखते थे ताकि वो एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए यूज़ कर सकें। तो एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जो हड़प्पन पीपल अप्लाई करते थे, कैसे वो लैंड को प्लो करते थे, प्लो करने के लिए क्या यूज़ करते थे, हार्वेस्टिंग के लिए क्या यूज़ करते थे, और इवन ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स एंड वाटर रिजर्वॉयर्स जो हैं वो हमको मिलते हैं पर्टिकुलर साइट से, जो हमें बताते हैं कि वो लोग इरिगेशन भी करते थे और इरिगेशन के लिए क्या क्या व्यवस्था उन्होंने की हुई थी।